हेलो बच्चों, मैं अरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर की। और ये आपके काफ़ी एग्जाम्स के अंदर बेनिफिशियल रहेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। और इसी के अंदर है आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में बेसिकली, कि भाई डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज बेसिक डाइजेशन। नेक्स्ट देखिए अगली स्लाइड पे इसके ऊपर ये हमारा डायग्राम है डाइजेशन का। और डाइजेशन कैसी प्रोसेस है, विच टाइप ऑफ प्रोसेस। तो डाइजेशन कैसी प्रोसेस है। डाइजेशन डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्या होती है। रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में ऐड होते हैं और उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो इसीलिए डाइजेशन को कैसी रिएक्शन माना जाता है, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल प्रोसेस है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन यदि पूछा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है। और डाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों, वो कहां से होती है। डाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है। डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ से होती है, माउथ एंड माउथ कैविटी। तो माउथ के अंदर जो स्टार्टिंग होती है, माउथ के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए माउथ के अंदर हमारे क्या क्या ऐसे पार्ट है जिनके अंदर डाइजेशन की शुरुआत होती है। एक तो टीथ है। टीथ, टीथ क्या होते हैं, दांत। दांत, इनका चबाने का काम होता है खाने को। और एक होती है सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा होती है लार। ये भोजन को अच्छे से मिक्स करती है। और तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो होती है टंग। टंग होती है बच्चों जीभ। जीभ के अंदर बहुत सारे टेस्ट बड्स होती हैं जो खाने के स्वाद के बारे में एक्सप्लेन करती हैं कि भाई ये खाने का ऐसा स्वाद है। तो उन टेस्ट बड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां से एसोफेगस स्टार्ट होती है और ये स्टमक स्टार्ट होता है हमारा यहां से। जनरली देखिए एक बार, डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन के अंदर एक ये डायग्राम मैं आपको बना के बता रहा हूं ऐसे सिंपल सा। यहां पर ये हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप है। और ये हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप है। जो एसोफेगस होती है, एसोफेगस होती है या ग्रास नली, इसको ग्रास नली बोलते हैं। यदि इसकी ये लेंथ पूछता है तो कितनी रहेगी, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये एलिमेंट्री कैनल की लेंथ पूछता है, एलिमेंट्री कैनल। तो जो एलिमेंट्री कैनल होती है इसकी लेंथ, ये हमारी आहार नली होती है, संपूर्ण आहार नली। इसकी लेंथ यदि ये पूछता है तो इसकी रहेगी 9 to 9.5 मीटर तक रहेगी हमारी लेंथ। ये यहां से लेकर और ये एनएस पॉइंट तक, ये कंप्लीट लेंथ जो होती है ये 9 to 9.5 मीटर तक होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र के सभी सोपान सही क्रम में छांटिए। तो इसके अंदर देखिए डाइजेशन, इंजेशन, शुरू में ही डाइजेशन नहीं होगा। स्टार्टिंग का पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इंजेशन। इंजेशन का अर्थ क्या होता है, अंतः ग्रहण। सबसे पहले हम खाने को क्या करेंगे, ग्रहण। और इसके अंदर थर्ड नंबर पे आता है इजेशन। व्हाट इज इजेशन, इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया, डाइजेशन ये नहीं होगा। दूसरे के अंदर क्या होगा, इंजेशन। सबसे पहले तो खाने को ग्रहण करेंगे।
और अगले ऑप्शन के अंदर दे दिया इजेशन। इजेशन लास्ट में है नन ऑफ दीज, तो इजेशन भी गलत हो गया हमारा। अब एक बार इसको देखते हैं। पहले नंबर पे हमने ग्रहण किया खाना, दूसरे पे खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हुआ, और तीसरे पे खाना क्या हुआ भाई, एब्जॉर्ब हुआ। थर्ड नंबर पे खाना एब्जॉर्ब हुआ, अवशोषित हुआ छोटी आंत के अंदर से, और चौथे नंबर पे एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन स्वांगीकरण, जो भी खाना हमने खाया वो खाना हमारा लिक्विड फॉर्म में पूरे ब्लड के द्वारा सारे शरीर में फैल जाता है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन दिया इंजेक्शन, ये गलत है। इंजेक्शन की जगह, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर क्या दिया गया है, उत्सर्जन, तो यहाँ पर आएगा इजेशन। यहाँ पर क्या आएगा, इजेशन आएगा बच्चों। तो ये इजेशन आएगा, इजेशन का होता है उत्सर्जन। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए ये तो यहाँ स्टार्टिंग से ही एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। फिर खाना यहाँ से जाएगा और स्टमक के अंदर आ जाएगा। स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, और स्टमक के अंदर ही HCl भी होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। ये हमारा लीवर होता है। लीवर का भी फंक्शन होता है, ये टॉक्सिक को बाहर निकालता है। लीवर के सारे फंक्शन आपको बताएंगे। और ये गोल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली, इसका क्या फंक्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंत है हमारी। ये रेक्टम है, ये एनस है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है अंदर ये बीच में। और ये जो यहाँ ये पोर्शन है, ये सारी की सारी ये बड़ी आंत होती है, ये हमारी बड़ी आंत है। और ये बीच में जो है लिपटी हुई, ये छोटी आंत है। ये पेनक्रियास ग्लैंड होती है इसके अंदर, ये स्टमक है। अमाशय भी बोलते हैं इसको, उदर भी बोलते हैं। तो खाना सबसे पहले माउथ के अंदर, फिर चबाने के बाद ऐसे होता हुआ यहाँ से चला गया। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस एक, एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है, एक पत्ते के आकार का होता है। जैसे ये हमारी श्वास नली है और ये हमारी आहार नली है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फ्लैप है, इसी को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इसी को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये जब भी खाना हम निगलेंगे तो उस खाने को ये सांस की नली के अंदर जाने से रोकता है। ये विंड पाइप के अंदर इस खाने को जाने से रोकता है। और सारा का सारा खाना कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर, तो स्टमक डाइजेस्ट करने के बाद फिर खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसका होगा रिमूवल। ये डाइजेशन हमारा रहेगा, बेसिक डाइजेशन। लीवर और पेनक्रियाज के बारे में अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी हम ये डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। शरीर के किस हिस्से में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन पूछा है इसने। वैसे तो डाइजेशन हमारा लार के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसने पूछा प्रोटीन, तो प्रोटीन देखिए कहां पे डाइजेस्ट होगा, पेनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज जो होती है इसके अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके अंदर हार्मोन का रिलीज होता है, और इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो पेनक्रिएटिक जूस के द्वारा होता है। स्टमक, क्योंकि ये स्टमक से तो नीचे आती है, स्टमक के पीछे होती है जस्ट, और जो स्टमक होता है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि छोटी आंत स्टमक के बाद स्टार्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत के बाद आती है। तो स्टमक के अंदर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये हमारा स्टमक है। इसके अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये HCl होता है, HCl है, और इसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये हमारा स्टमक है, ये स्फिंक्टर मसल होती है बेटा, स्फिंक्टर मसल। क्योंकि खाना जो एक बार पेट के अंदर आ गया वो खाना दोबारा से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, उसको स्फिंक्टर मसल रोकती हैं। दैट क्लोज ऑफ अपर ओपनिंग, ये अपर ओपनिंग को बंद कर देती हैं। ये फूड पाइप है, यहाँ से खाना आया, ये डायाफ्राम होता है जो लंग से रिलेटेड होता है, सांस लेते हैं तब ये एक्सपेंड होता है। और ये अपर ओपनिंग है, यहाँ से खाना नीचे आएगा इसके अंदर, ये अपर पार्ट फंडस बोला जाता है, ये स्टमक है। ये इनर लाइनिंग है स्टमक की, स्टमक लाइनिंग बोली जाती है। और ये क्या होती है, स्टमक लाइनिंग, ये HCl से कैसे बची रहती है, हमारी बॉडी के अंदर एक म्यूकस होती है। म्यूकस क्या होती है भाई,
म्यूकस एक ग्लैंड की तरह काम करती है जो HCl के इफेक्ट से हमारी स्टमक मसल को प्रोटेक्ट करती है। मसल इन स्टमक वाली, ये मसल होती है हमारी स्टमक की। तो यहाँ पर हमारा जो खाना है वो पड़ा रहता है HCl के अंदर। HCl के अंदर HCl क्या करता है, उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है और खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो भी खाना है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है और वो जो खाना होता है वो इस पार्ट के अंदर आ जाता है पाइलोरिक के अंदर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है ताकि यहाँ से खाना जब इसके अंदर आ जाए नीचे तो ये दोबारा से ना जाए इसके अंदर। स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक खाना रहता है जिसको काइम बोलते हैं और ये खाना पाइलोरिक होल के द्वारा, यहाँ पर जो होल होगा ये पाइलोरिक होल के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं बाकी चीजें। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। पूरी एलिमेंट्री कैनल मैंने आपको बताई 9 to 9.5 मीटर तक की होती है और उसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा लंबी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो यही इसका आंसर हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर की होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी 7 मीटर की, 7 मीटर की। लीवर मीटर के अंदर हम नहीं इसके अंदर काउंट करेंगे। ये लीवर वेट इसका 1.5 kg के अप्रोक्स होता है और लीवर इसका हिस्सा नहीं है एलिमेंट्री कैनल का, ये अलग ऑर्गन होता है हमारा। स्टेमक उसका हिस्सा होता है। स्टेमक एक फ्लेक्सिबल बैग की तरह होता है और इसकी जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होती है। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनल का भी हिस्सा है। ये बड़ी आंत होती है हमारी, ये जो इसके चारों तरफ है, और ये हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है ये छोटी आंत है और ये है बड़ी आंत, तो इस पार्ट को बोलते हैं सिक्कम। और बड़ी आंत के स्टार्टिंग में जो एक ये उभरा हुआ प्रोट्रूड पार्ट है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। कई बार बच्चों को अपेंडिक्स का पेन भी होता है, तो ये यूजलेस, ये वेस्टिजल ऑर्गन होता है। दिस इज वेस्टिजल ऑर्गन, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विच वन इज वेस्टिजल ऑर्गन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अपेंडिक्स होता है वेस्टिजल ऑर्गन, इसका कोई भी यूज नहीं है तो डॉक्टर इसको रिमूव कर देते हैं। यहां से जो स्टार्टिंग हुई है कोलन की, बड़ी आंत की, ये असेंडिंग कोलन बोली जाती है जो आगे की तरफ बढ़ती है, और ये ट्रांसवर्स कोलन है जो यहां से मुड़ गई है और यहां पर आने के बाद ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये डिसेंडिंग कोलन बोली जाती है। क्योंकि कोलन क्या होती है, बड़ी आंत, एक डिजीज होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर है जो यहां से आई थी और इसके अंदर ये लिपटी हुई है, लास्ट में यहाँ पर ये मिलती है, इसको बोलते हैं सिकम। यहाँ पर एक वाल भी लगी होती है जिसको इलियोसिकल वाल बोलते हैं। इलियोसिकल वाल का मेन फंक्शन क्या होता है, इलियोसिकल वाल जो भी वेस्ट बड़ी आंत के अंदर जा चुका है उसको वापस छोटी आंत में जाने से रोकती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बीच में होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 7 मीटर, और जो बड़ी आंत होती है इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स 1.5 मीटर, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो जब ये कंप्लीटली फिल हो जाती है वेस्ट से, उसके बाद वेस्ट रिलीज होता है किससे, एनल कैनल से, एनस पॉइंट से, इसको एनस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल और एक्सटीरियर स्फिंक्टर, जो वेस्ट को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ओकर्स इन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भाई सबसे जो बड़ा भाग है उसी के अंदर तो ज्यादा डाइजेशन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। पेट के अंदर केवल क्या चीज डाइजेस्ट होती है, पेट के अंदर दो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। मेन जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं प्रोटीन के रिगार्डिंग, एक तो पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, और एक दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है रेनिन। रेनिन, एक रेनिन है और एक क्या है, पेप्सिन, एक क्या है, पेप्सिन।
जो पेप्सिन है ये अडल्ट्स के अंदर सक्रिय होता है और ये छोटे बच्चों में होता है। ये केसिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। केसिन, केसिन प्रोटीन का। केसिन प्रोटीन किसके अंदर होता है? केसिन दूध के अंदर होता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है और उसी केसिन के कारण जो दूध होता है वो व्हाइट कलर का होता है। गाय का दूध येलो क्यों होता है? वाई द अपीयरेंस ऑफ काउ मिल्क इज येलो। इसका आंसर रहेगा कैरोटीन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन एक प्लास्टिड होता है और कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध पीला होता है, हल्का पीला। लेकिन गाय का दूध हो तो और येलो पूछा जाए तो कैरोटीन, बट भैंस का दूध है या कोई भी ऐसा दूध है जिसका कलर व्हाइट है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केसिन। केसिन और गाय के दूध में भी प्रोटीन कौन सा होगा? केसिन होगा। ये बात याद रखनी है। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, क्योंकि पेनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी डाइजेशन नहीं होता, यहाँ तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, एक्स्ट्रा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर? यकृत के द्वारा स्त्रावित किए गए पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन बताना है बाइल जूस का। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। इट मेक्स द फूड एसिडिक, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय तो एसिडिक तो ये नहीं बनाता, गलत, क्योंकि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, इस बाइल जूस का पीएच कितना होता है? 7.7, विच इज बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होता है नेचर के अंदर। और एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या चीज होती है? जो बेसिक नेचर रखती है। इट ब्रेक डाउन द फूड, यह भोजन को तोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, यह फैट को तोड़ता है। ये बड़े जो ग्लोबुल होते हैं फैट के, उसको छोटे ग्लोबुल के अंदर ये कन्वर्ट करता है। तो नन ऑफ दीज, ये तो आएगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो रहा ए। अब थोड़ा सा लीवर के बारे में इसके डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये है हमारा लीवर, ये लीवर की राइट लोब होती है और ये लीवर की लेफ्ट लोब होती है। ये एसोफेगस का पार्ट है। ये पेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है यहाँ पर, ये लिगामेंट। और ये हेप्टिक डक्ट होती है और हेप्टिक सेल्स भी इसी के अंदर होती हैं। लीवर से संबंधित बीमारियां भी बहुत होती हैं। जो ज्यादा लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उनको लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है? लीवर बिकम्स हार्ड। इट डू नॉट एब्जॉर्ब एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक, यह कोई भी टॉक्सिक फूड से एब्जॉर्ब नहीं करता, अवशोषित नहीं करता, जिसके कारण लीवर कैसा हो जाता है? एक पत्थर की तरह हो जाता है। लीवर की एक खुद की अपनी रीजनरेटिव पावर होती है, बिकॉज लीवर कंटेन्स मैनी रीजनरेटिव सेल्स। लीवर के अंदर बहुत सारी रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। तो लीवर रीजनरेट्स, यदि आप किसी को लीवर डोनेट करते हैं तो आपका लीवर दोबारा से ग्रोथ करके 100% तक कंप्लीट हो सकता है। इसी के अंदर गोल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली होती है, और इसी पित्त की थैली के अंदर बाइल जूस होता है। बाइल जूस होता है, बाइल जूस, पित्त का रस। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इट इज द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है लीवर। लीवर कैन रीजनरेट्स, लीवर एब्जॉर्ब ऑल द टॉक्सिन। कोई भी यदि जहर खाता है तो वह जहर पोस्टमार्टम में लीवर के अंदर ही इकट्ठा मिलता है। ये हमारा स्टेमक आ गया, ये सिस डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये ड्यूडेनम होती है। तो लीवर के बारे में क्वेश्चन आएगा, ये बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर? देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये बार बार रिपीट होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? डेंटाइन ऑप्शन में है, पल्प ऑप्शन में है, इनेमल और नन ऑफ दीज। तो इनेमल इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इनेमल अपर लेयरिंग होती है। देखिए इसको एक पिक्चर के मीडियम से, ये है टूथ इनेमल। टूथ इनेमल जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये लेयर होती है, ये इनेमल की लेयर होती है। और जो एक बीच में कैविटी होती है, इसके अंदर पल्प होता है, पल्प होता है, मास इसको बोल सकते हैं हम थोड़ा सा। और इनेमल और पल्प के बीच में डेंटाइन होती है। जो डेंटाइन होती है, डेंटाइन, ये इट इज हार्डर देन बोन्स बट सॉफ्टर देन इनेमल। द हार्डेस्ट पार्ट इज इनेमल। सबसे कठोर भाग हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? इनेमल। ये हमारी नर्व होती है यहाँ पर, ये रूट्स होती हैं, दांत की रूट्स होती हैं, रूट कैनल
जब दांत हमारा सड़ जाता है तो आरसीटी भी डॉक्टर करके इसको बचा सकते हैं। आरसीटी क्या होती है, ये एसएससी पूछता है, तो रूट कैनल ट्रीटमेंट, रूट कैनल ट्रीटमेंट। इसकी रूट के कनेक्शन को कट कर दिया जाता है साफ करके, और ऊपर से फिर इस पे क्राउन वगैरह जो कैप होती है वो लगा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, यकृत में शर्करा किस रूप में भंडारित होती है? तो हमारा जो लीवर है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है। ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज 3 बार जुड़ता है, 3 यूनिट जुड़ती हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तब जाकर ग्लाइकोजन फॉर्म होता है। तो इसका आंसर बनेगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन रिलीज बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगोन, सोमेटोस्टेटिन, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पेनक्रियास ग्लैंड क्या चीज होती है। यह एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, और यह इट इज जस्ट लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, यह पेट के ठीक पीछे होती है। तो पेट के पीछे एक पत्ते के आकार की ये स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे से स्टार्ट होती है, उसी के पास होती है। चलिए देखते हैं एक पिक्चर के अंदर, ये हमारी ड्यूडेनम है, और इसी के पास ये पत्ते के आकार की लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी क्या है? ये हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है। पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब ये सेल्स कहाँ पर होती हैं? तो एक पार्ट होता है इसके अंदर, पेनक्रियास के अंदर एक पार्ट होता है पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर। पेनक्रियास ग्लैंड के अंदर 2 चीज होती है मेनली, एक तो पेनक्रिएटिक जूस होता है, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस, ये है अग्नाशी रस, इसको अग्नाशी रस बोल लेंगे, अग्नाशी रस। और दूसरा पार्ट इसके अंदर होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और इसी पार्ट के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। चलिए सेल्स के बारे में मैं बात करता हूं। इसके अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से क्या निकलेगा? ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन। और बीटा से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन। और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी हमारे एग्जाम के लिए है इंसुलिन, और उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्फा से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ग्लूकेगोन। बीटा से कौन सा रिलीज होगा? इंसुलिन। और गामा से कौन सा रिलीज होगा? सोमेटोस्टेटिन। अब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन रिलीज बाय अल्फा सेल्स, तो कौन सा यहां पर अल्फा सेल से हार्मोन रिलीज होता है? तो इसके अंदर हम लिखेंगे ग्लूकेगोन। अभी मैंने बताया, क्योंकि इंसुलिन किससे रिलीज होगा? ये बीटा सेल से रिलीज होगा, और ये गामा सेल से रिलीज होता है बेटा, नन ऑफ दीज तो इसके अंदर आएगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ग्लूकेगोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम, पित्त रस किससे निकलता है? तो पित्त रस किससे निकलता है? लीवर से, क्योंकि लीवर के अंदर पित्त की थैली होती है, गोल ब्लैडर होती है। पित्त रस किससे निकलता है? लीवर से। ये तो यहीं पर कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन पे ही। स्टमक के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, HCl होता है। पेनक्रियाज के अंदर अभी मैंने बताया अल्फा, बीटा, गामा सेल्स होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की औसत लंबाई बताइए। तो छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी है? 7 मीटर। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विलाई फाउंड, शुद्रांतर कहाँ पाए जाते हैं? विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगली की तरह उभरे हुए भाग होते हैं। और ये भाग कहाँ पर होते हैं? लीवर के अंदर तो नहीं होते, गलत हो गया,
इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, बिकॉज मेजर डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर ही हमारा मुख्य पाचन भाग लेता है। इन लार्ज इंटेस्टाइन ये गलत हो जाएगा, स्टमक ये भी गलत हो जाएगा। एक बार विलाई दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये होती है विलाई, ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शन से, ये फिंगर की तरह छोटी आंत जो होती है हमारी, उसके अंदर इसी प्रकार से ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर होती हैं, ये मिलियंस के अंदर होती हैं। तो देखिए यहां से जब जो भी फूड जाएगा अंदर की तरफ, जो भी फूड इसके अंदर से चलता है, तो ये क्या करती हैं, उस फूड में से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, इसे ऊपर की तरफ खींचती हैं, नीचे वाली नीचे की तरफ खींचेंगे, और ये दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं, और वो ब्लड वेसल फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करते हैं, और उसी ब्लड के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के सभी भागों तक जो भी हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज विद डिक्रीज इन इंसुलिन। देखिए यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, ग्लूकोज के, ग्लूकोज ये व्युत्क्रमानुपाती है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज घटेगा, इंसुलिन घटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। अब यहाँ से कौन सी डिजीज हो सकती हैं और इंसुलिन की कमी से किसका लेवल बढ़ता है, तो इसी चीज से ये दिमाग में फिक्स करना है बिल्कुल कि इंसुलिन बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज विद डिक्रीज इन इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से किसका स्तर बढ़ जाता है, तो इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर हम छाटेंगे ग्लूकोज है सी ऑप्शन पे, क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, इंसुलिन जैसे ही कम होता है ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिजीज ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी बताइए। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, देखिए डायबिटीज है, शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑल ऑफ दीज। तो जनरली यहाँ पर कोई भी बच्चा यदि जो एक बार जिसने पढ़ा है वो देखते ही डायबिटीज पे टिक करेगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज का ही दूसरा नाम क्या है, शुगर है, और इसी का एक नाम है हाइपरग्लाइसीमिया। ये एचएसएससी ने ऑप्शन दिया था 2018 के अंदर, एक एग्जाम हुआ था सैनिटरी ऑफिसर का, उसके अंदर ये ऑप्शन दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि उसमें बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन था, हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज, तो बच्चों ने किया डायबिटीज पे टिक और हाइपरग्लाइसीमिया भी इसका राइट आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पेप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है, तो मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर दो टाइप के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, मेनली पेप्सिन और रेनिन। रेनिन बच्चों के अंदर होता है और पेप्सिन किसके अंदर होता है, ये अडल्ट के अंदर होता है। तो लिपिड का पाचन करेगा, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तो इन तीनों का पाचन ये नहीं करता, ये केवल प्रोटीन का डाइजेशन करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक प्लास्टिड है, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित, पर्णहरित, यह एक प्लास्टिड होता है, यह एक प्लास्टिड होता है, लवक होता है, ये केवल प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो इसके अंदर एक मेटल पाई जाती है बेटा, मैग्नीशियम। आयरन किसके अंदर पाई जाती है, तो क्लोरोफिल के लिए तो हमारा आंसर हो गया ये, और आयरन किसके अंदर पाई जाती है, ये हमारी पाई जाती है किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। और जिंक किसके अंदर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक पाई जाती है इंसुलिन में, इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर जिंक पाई जाती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है। एल्यूमिनियम जो है इसका और पूछा जाता है, और अयस्क, इसका अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट, इसका अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट।
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द कलर्स ऑफ लीव्स अपीयर्स ग्रीन, पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन 2 बार, एसएससी ने भी कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो देखिए पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? जिंक के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, बोथ बी एंड सी। तो देखिए जिंक मैंने बताया किसके अंदर होता है? इंसुलिन के अंदर होता है, इंसुलिन। तो पत्तों का रंग हरा, पत्तों का रंग हरा तो भाई क्लोरोफिल के कारण होगा। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों के दोनों एक ही चीज हैं, तो बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? और क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, आगे समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण एक फोटोलाइटिक रिएक्शन है, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन क्या होती हैं? जिनमें फोटो की जरूरत पड़ती है। अब फोटो कौन सा भाई? फोटो, फोटो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट, लाइट प्रकाश। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी कंपाउंड फॉर्म में आती है। तो इसके अंदर देखिए कि रिएक्शन पढ़ते हैं हम। CO2 गैस को दोनों ली वातावरण से, प्लस H2O लिया उन्होंने जमीन से, मिट्टी से, पानी लेते हैं ये। और प्रेजेंस किसकी? सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैंने आपको अभी बताया ये हरे पौधों के अंदर होता है। और क्लोरोफिल ही लाइट के साथ रिएक्शन करके इन दोनों को किसके अंदर बदलता है? इन दोनों को बदलता है C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाती, प्लस ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये सनलाइट है, ये प्लांट है हमारा, सनलाइट इसके ऊपर आई, पत्ते कैसे हैं? हरे, हरे पत्ते के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, सनलाइट है। फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वाटर है, जो भी मैंने रिएक्शन के अंदर आपको बताया था। ये देखिए आप, ये CO2 है, H2O है, ये सनलाइट है और ये क्लोरोफिल है। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम उसे देखते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या बना? ऑक्सीजन। ये यहीं पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। वो उसके अंदर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक बार देखो। ये फोटोसिंथेसिस हुई और ये ग्लूकोज बना, शुगर है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक प्लांट, निम्न में से कौन सा एक परपोषी पौधा है? तुलसी, मैंगो, लीची, केसकटा। तो देखो परपोषी पौधा क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं भाई? पैरासाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, जो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं परपोषी पौधे। केसकटा, केसकटा, केसकटा क्या होती है? अमरबेल। देखिए इसको पिक्चर में देखते हैं, ये रही, ये येलो कलर की एक बेल होती है जो पेड़ों से, पौधों से लिपट जाती है, हर्ब से, सर्प से। तो ये लिपटने के बाद क्या करती है? इन प्लांट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है ये, और खुद ग्रोथ करती है, प्लांट सूख जाते हैं, इसलिए इसको पैरासाइटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इरेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? प्रोटीन, लिपिड, फैट या लैक्टोज? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है, लैक्टेज। फैट को, फैट को लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज। लिपिड, लिपिड, लिपिड और फैट दोनों एक ही चीज होती है, फैट से ही लिपिड बनते हैं। बचा प्रोटीन हमारा, तो इरेप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जैसे मैंने बताया पेट, पेट में तो क्या आ गया? पेप्सिन, पेप्सिन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा? इरेप्सिन, इरेप्सिन। ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर
लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच एसिड प्रेजेंट इन स्टेमक? स्टेमक में कौन सा एसिड है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 7th स्टैंडर्ड के अंदर आता है ये। HNO3, H2SO4, H2SO3, HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। ये एसिडिक रेन के अंदर होता है, एसिडिक रेन के अंदर होता है बेटा ये। और ये बैटरीज के अंदर होता है, कार बैटरीज के अंदर या नॉर्मल जो भी बैटरीज होती हैं जैसे इन्वर्टर बैटरीज है। HNO3 ये प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर यूज होता है, ऑर्नामेंट्स की सफाई में भी। और ये एक्वारिजिया भी बनाता है। HCl जो होता है ये हमारे स्टेमक के अंदर पाया जाता है, ये फूड को ब्रेक डाउन भी करता है और ये जो बैक्टीरिया है या हार्मफुल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म भी करता है। और इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को फिर से बता देता हूं मैं, AJ साइंस क्लासेस, साइंस क्लासेस। थैंक यू बच्चों।